दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोमेट्री के चैप्टर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके रेलवे ग्रुप डी के लिए आप जरूर इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन करके जाएं और ये जानें कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन हम करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए हम इन क्वेश्चनों का सलूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो टेक्नोमेट्री के आपको सभी फार्मूले जो हमने खास तौर पे बताया अपने वीडियो में वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन टाइप के क्वेश्चनों का सलूशन कर पाएंगे। तो टेक्नोमेट्री पूरी आपकी फार्मूले बेस पर आधारित होती है। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो अगर हमारी नहीं देखे जा करके देख सकते हैं, उसमें हमने फार्मूले सारे बता रखे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4। ठीक है, ये हमें दे रखा और हमसे sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा। ठीक है, तो देखिए हमने एक फार्मूला हम जानते हैं, हमारा एक फार्मूला होता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर एक हमारा होता है sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। ठीक है, ये होता है हमारा एक फार्मूला, ये होता है, आप याद कर लें। ठीक है, आपका होता है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे, sec थीटा प्लस इंटू में हो गया ना आपका इंटू कोसेक थीटा बराबर 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हमने क्या किया, हम जानते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उनकी जगह पे अब हमें क्या मान बताना, sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं फार्मूला होता है, आप ये भी ध्यान रखें। यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला और बता देता हूँ कि फार्मूला होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी आगे फार्मूला याद रखिए आप। ये फार्मूला भी होता है आपका sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले का यूज यहाँ पे हम करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। यानी हमारा जो पूछ रहा है, हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिखा, इस फार्मूले से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, ये होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब हमें देखिए, यहाँ पे हमने सोल्व किया था, क्या मिला था, sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो इसको हम उस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लिख सकते हैं हम। अब हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 4, इस पर लगा दिया वर्ग, इसका जब वर्ग करें कितना, 4 चौक 16। यही आपके इस क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन मिले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो हैं, आप जरूर याद रखें ताकि टेक्नोमेट्री में आप फंसे ना। ठीक है, और हमने भी कुछ विशेष क्वेश्चन पहले भी बता रखा है, उनमें फार्मूलों का यूज सिखा रखा है, वो भी आप देख लें और ये फार्मूले भी याद रखें। और हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ फार्मूले बता रखे, उनको भी आप ध्यान में लेकर के चलें ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम में फंसे ना। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था और बार बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 और sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का हमसे मान पूछा था। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे sec थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 4। फिर हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये फार्मूला sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने लिख दिया इसकी जगह पे sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर हमें यहाँ पे मान निकाले हम sec स्क्वायर थीटा sec थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 4। तो यहाँ पे हमने रख दिया 4 और 4 का हमने वर्ग करें तो हमारा आंसर आ गया 16। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यही था। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आप अगर फार्मूले जानेंगे तो आसानी से लगा सकते थे। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये टेक्नोमेट्री आपका फार्मूले पर ही आधारित होती है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं।
शानदार तरीके से जिस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन किया, ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करो, 4 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा बराबर 4। तो आपसे पूछ क्या रखा है आपसे पूछ रहा है 6 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर क्या होगा। इसके बाद मान लिया हमने x, ठीक है, मान लिया हमने x, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलते तो आप क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं, उसको काटते हैं, सोल्व करते, तब जाके आपका आंसर x का आता है। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते ट्रिक से अप्रोच से सोल्व करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू देखिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, उल्टा वैल्यू यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 हो और चिन्ह मतलब क्या करना आपको, एक बार इसका वर्ग करना है और एक बार इसका वर्ग करके जोड़ लेना है। यानी हम 6 का वर्ग करेंगे प्लस इस वाली अंक का दूसरी वैल्यू जोड़ देंगे, 4 का वर्ग करेंगे बराबर, एक बार 4 का वर्ग करेंगे, एक बार x का वर्ग करेंगे। x का हमें मान ज्ञात करें, इसलिए 6 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा का मान ज्ञात करना, तो हमने मान लिया उसका मान x है। ठीक है, मान लिया x है। इस तरीके आपको क्या करना है, इन दोनों का वर्ग करना, जो संख्याएं दे रखी हैं साइन और कोस के गुणांक, उनका वर्ग कर देना है, जोड़ लेना है, बराबर में एक दिया उसका वर्ग करना, जो ज्ञात करना उसका वर्ग करके जोड़ लेना। ठीक है, इसको सोल्व करिए तो आपका ये हो जाएगा, छठवा कितना हो जाएगा 36। अच्छा, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिए वर्ग ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, को आप काट सकते हैं, वर्ग करिए 36, 4 चौके 16 बराबर 4 चौके 16 प्लस x²। यहाँ पे 16 पे देखिए, 16 को इधर लाएंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, या 16 से 16 कट गया, 16 से 16 आपका क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे 36 है, 16 से 16 कट गया, बचा क्या, x² बराबर 36 बचा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √36, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। आपके इस क्वेश्चन में क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप देखा समीकरण बना के सोल्व करने की कोशिश ना करें कि हम समीकरण बनाए उसको फिर काटें उसके बाद x का मान निकले, ऐसा नहीं करना है। आप जब इस टाइप के क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे, दोनों डिफरेंट जो संख्या उनका वर्ग का योग करें, इधर भी जो वैल्यू ज्ञात करनी जो दे रखा उसका वर्ग करें और आसानी से आंसर प्राप्त करें। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन था और ये लगाने का तरीका था, इसको आप ध्यान से देखिएगा और दिमाग पे सेट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से लगा पाएँ। तो त्रिकोणमिति आपका ज़्यादातर फार्मूले बेस पर ही आधारित होती है और आप सारे फार्मूले अगर आपको याद है तो आप आसानी से ट्रिकोणमिति के क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो हम विश्वास के साथ कर सकते हैं आप ट्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे और आपको हमेशा वो टफ ही लगेगा। और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका रोल है, तो आप हमसे जुड़ करके ट्रिकोणमिति की तैयारी बेसिक तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से ट्रिकोणमिति स्टार्ट किए और हमारे चैनल पर जुड़ करके अपनी तैयारी बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरिए आज की वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।